हेलो एवरीवन। मैं अनु आदर्श भोपाल से और वुमेन एम्पावरमेंट कोच हूँ फ्रेंड, साथ ही साथ सॉल्यूशन प्रोवाइडर हूँ। और आज जैसा कि आप सभी को पता है, हम सभी यहाँ पे कनेक्ट किया है हम सभी ने हेयर केयर के बारे में कि ऐसे कौन कौन से टिप्स हैं या ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे हम अपने हेयर्स को हेल्दी रख सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा ये मानना है, आप लोग भी सोचते होंगे, जिस तरीके से हमारे स्किन को बहुत अच्छा रखना जरूरी है, एक हेल्दी स्किन बहुत अच्छा फील कराता है, उसी तरीके से हेल्दी हेयर भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे लुक में ब्यूटी ऐड करता है। आई थिंक आप लोग भी ऐसा मानते होंगे। तो आप सभी का आज के सेशन में वेलकम करना चाहूंगी और हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कुछ पीपीटी के माध्यम से कुछ स्लाइड्स हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और जिससे हम और आप भी एक अच्छा हेल्दी हेयर मेंटेन कर सकते हैं। तो वेलकम एवरीवन। और मैं यहाँ पे कुछ पीपीटी शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, जिससे आप लोग देख पाएंगे, हम डिस्कस कर पाएंगे आपस में कि हम वो कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ब्यूटी के हम लोग ने कल का सेशन अगर आपने अटेंड किया हो तो आपको पता हो कि जैसे ब्यूटी का भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, स्किन का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम एक नेचुरल लुक और एक सुंदरता को फील कर पाते हैं। उसी तरीके से जब हम अपने हेयर की भी बहुत अच्छे से केयर करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने ब्यूटी में एक और खूबसूरती ऐड कर पाते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं इस सेशन में कि कैसे हम कुछ बातों का ध्यान रख के अपने हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं, अपने बालों की देखभाल करके उन्हें बहुत ही अच्छा ग्रो होने में हेल्प कर सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे चूंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं हेयर केयर के बारे में फ्रेंड्स। तो हेयर केयर को आगे टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी में से कुछ लोगों को आई थिंक पता होगा या फिर सभी को पता होगा कि जैसे हमें स्किन जो हमारी है, जैसा कल की मैंने बताया था सेशन में, सिंगल लेयर नहीं है। जो हमारे ऊपर में स्किन में दिख रहा है वो सिंगल लेयर नहीं है, उसके भी 3 लेयर्स हैं। और उसी तरीके से फ्रेंड्स, हेयर के भी लेयर्स होते हैं। हमें सिर्फ एक सिंगल हेयर दिखता है और हम सोचते हैं कि बस जो बाहर का लेयर दिख रहा है वही एक है, और उसी पे हमें शैम्पू करना होता है और उसी पे हमें अपने को हेयर मास्क है एंड आपका इसके अलावा ऑयलिंग है, जो भी चीजें हैं हम हेयर को केयर करने के लिए जो भी चीजें यूज करते हैं वो सिंगल एक हम जो बाहरी लेयर दिख रहा होता है उसी को हम हेयर मानते हैं और जानते भी हैं। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो हेयर के भी 3 लेयर्स होते हैं फ्रेंड्स, एक के नीचे एक, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एक हेल्दी हेयर के लिए, है ना, एक हेल्दी हेयर सिर्फ ऊपर से जो दिख रहा है वही है या उसके अंदर का। तो यहाँ पे देखिए, ये जो स्लाइड है यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अंदर की बनावट कैसी होती है। एक्चुअल में हमें सिर्फ जो हमारे स्कैल्प के ऊपर का जो एक हेयर का पोर्शन दिखता है वही नहीं है, उसके अंदर कितनी चीजें हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो ऊपरी लेयर है वहां तो हेयर दिख रहा है, जहां से हम कॉम्ब करते हैं, पोनी कर लेते हैं, स्टाइल करते हैं। लेकिन उसके अलावा आप देखिए इस पीपीटी में जो स्लाइड में मैं आपको दिखा रही हूँ, हेयर के रूट है, हेयर बल्ब्स आप देख पा रहे होंगे, है ना, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, टिश्यूज होते हैं यहाँ पे, डर्मिस है और हेयर पबला है और बहुत सारी चीज। अगर मैं बोलूँ तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो शायद आपने सुने नहीं होंगे या आप समझ में नहीं आएगा, तो हम बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाके हम एक चीज बस माने कि जो हेयर की केयर है वो सिर्फ ऊपर ऊपर जो हेयर दिख रहे हैं उसकी केयर करने से नहीं होगा। हमें स्कैल्प पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उसके हमें इनर ग्रोथ के बारे में, इनर जो उसकी बनावट है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड हमें बताता है और ये आप देख पाएंगे कि हेयर जो मैं बता रही थी कि 3 लेयर्स, वो लेयर्स आप यहाँ पे देख पाएंगे। कॉर्टेक्स है अलग, आप देख पा रहे हैं, इंडिकेट किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, मेडुला है और क्यूटिकल्स है। तो ये 3 लेयर्स है जो हमारे हेयर पतले हो मोटे हो जैसे भी हो दिखते हैं बाहर में एक सिंगल हेयर के उसमें रूप में, एक सिंगल सिंगल उसमें, लेकिन एक्चुअल में ये 3 लेयर्स में होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे इस स्लाइड में कि हमें तीनों लेयर की केयर करनी चाहिए यहाँ पे। जैसे हमने अपने कल बात किया था स्किन केयर के लिए कि स्किन के भी हमें तीनों लेयर, है ना,
जो 3 लेयर्स हैं उनकी तीनों की हमें केयर करनी चाहिए, तब जाके हमें कहीं एक अच्छा हेल्दी स्किन मिलता है और जो हमें एक कॉन्फिडेंस फील कराता है। एज इट इज सेम उसी तरीके से हमें हमारे बालों को भी केयर करना चाहिए, और केयर करने के लिए इसके भी 3 लेयर्स को हमें, इसके स्ट्रक्चर को हमें समझने की जरूरत है। तो नेक्स्ट में यहाँ पे आप लोगों को स्लाइड के माध्यम से दिखाऊंगी कि सबसे पहले हमें, अगर हमने चाहा या हम चाहते हैं या हम लोगों को अवेयर करना चाहते हैं एक हेल्दी हेयर के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हेल्दी स्कैल्प मेंटेन करना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी पड़ेगी, हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा स्कैल्प जो है, जो हम जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, सर के ऊपर जो हमारा है ना एक लेयर होता है, एक स्किन होती है, उसके बाद वहां से हम देखते हैं कि हमारे बाल निकले हुए हैं, जैसा कि इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे। तो स्कैल्प सबसे पहले हमें अपनी टाइप्स पता करने की जरूरत है और उसकी केयर करने की जरूरत है, उसको हेल्दी बनाने की जरूरत है। देन जाके हम एक हेल्दी हेयर के मालिक बन पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्लाइड में फ्रेंड्स, तो ऑयली स्कैल्प होते हैं, ड्राई स्कैल्प भी होते हैं और नॉर्मल भी होते हैं, और कुछ ऑयली विद डैंड्रफ होते हैं और कुछ ड्राई विद डैंड्रफ होते हैं। तो स्कैल्प हमारा हमेशा पहले हमें चेक करने की जरूरत है, जैसा कि आप देखते होंगे या सुनते भी होंगे, कुछ लोगों को हमेशा हमेशा डैंड्रफ बना रहता है, कुछ लोगों के स्कैल्प क्लीन होते हैं, डैंड्रफ नहीं होता है। तो वो कहीं ना कहीं उनका पोषण, उनका रहन सहन और उनके देख रेख के तरीके के कारण ये चीजें होती हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे, थोड़ा सा और देखें तो विथ डैंड्रफ स्कैल्प कैसा होता है। आप देखिए स्कैल्प ये क्या है, ये ड्राई हो गए हैं, जो हमारा ऊपरी लेयर था ना, जहां से रूट निकल रही थी, जड़ें निकल के ऊपर हमारी दिख रही थी हेयर की, वो लेयर जो है वो ड्राई होके और वो निकल रहे हैं स्किन से भी। आप देखेंगे कभी कभी हमारे हथेलियों से या हमारे पैर के नीचे तलवे से भी स्किन कई बार निकलती है। सेम उसी तरीके से जब ये रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं या फंगस हो जाता है इसमें प्रॉपर मेंटेन नहीं करने के कारण, लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण, तो स्काल्प भी ऐसे डैमेज हो जाती है और ये व्हाइट व्हाइट जो निकलते हैं इसको डैंड्रफ बोलते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि डैंड्रफ होने से स्कैल्प कैसा दिखता है, क्या होते हैं। एक पिक्चर मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ये देखिए। अगर आपका स्कैल्प बहुत हेल्दी है, आपने बहुत अच्छा से उसको नरिश करके रखा है, मसाज करते हैं टाइम टू टाइम, आपका जो शैम्पू है वो भी बहुत माइल्ड है, हार्मफुल नहीं है आपके स्कैल्प के लिए, और आप अपना ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से मसाज के दौरान बना के रखते हैं और बहुत केयर करते हैं। अब आपको पता है कि गीले बाल अगर आप रखें तो उससे भी आपके स्कैल्प कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये एक पिक्चर है जहाँ पे हमने पिछला देखा कि डैंड्रफ के साथ स्कैल्प हमारी कैसी दिखती है और क्लीन स्कैल्प कैसा दिखता है। तो ये देखिए एकदम बिल्कुल प्रॉपर क्लीन स्कैल्प है। अब हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स कि अगर हमारा स्कैल्प ड्राई है, जैसा कि हमने बात किया कि हम एक हेल्दी हेयर के मालिक तभी बन सकते हैं जब हम एक हेल्दी स्कैल्प रखेंगे। एक हेल्दी स्कैल्प रखने में मेहनत करेंगे या फिर उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ टिप्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। स्कैल्प अगर हमारा ड्राई है तो वो जैसा रफ हो जाता है, आपने अभी लास्ट पिक्चर में देखा था। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि स्कैल्प को हेल्दी कैसे रखें, कैसे वो जो ड्राइनेस उसका खत्म करें। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक अच्छा हेयर ऑयल लगा के रेगुलर मसाज देना चाहिए, जो कि आप देख पा रहे होंगे नंबर 1। नंबर 2 पे है आपके अपने डाइट में, चूंकि आपको पता है 99% जो हेयर है हमारा प्रोटीन से बना होता है, तो हमें अपने डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत प्रोटीन रिच फूड हमें खाने की जरूरत है, साथ ही साथ ज्यादा पानी पीने की जरूरत है, जिससे हमारा स्किन और हमारा हेयर दोनों है ना ड्राई नहीं रहे और एक अच्छा लुक, एक अच्छा ग्लो कर सके। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे जो आपका शैम्पू है ना, कई बार आप वो भी बहुत प्रॉपर नहीं धोते हैं, स्कैल्प पे रह जाता है, बहुत जल्दी जल्दी शैम्पू किया और हम चले आए और उसके बाद कॉम्ब कर लिया, ड्राई कर दिया बाल, तो वो भी कहीं ना कहीं नुकसान करता है। तो शैम्पू जब भी करें तो प्रॉपर क्लीन करना चाहिए हमें अपने स्कैल्प को। साथ ही साथ वीकली हेयर स्पा कराना चाहिए। हमारा ड्राई स्कैल्प जो है उसका सोल्यूशन है कि हमें बीच बीच में हमें स्पा, अगर आप देखेंगे तो स्पा भी बहुत एक नॉर्मल स्टेप्स है कुछ, जिसको हम लोग एक स्पा का नाम देते हैं। ऑयलिंग होती है, थोड़ा सा आप उसको गर्म पानी का टॉवल निचोड़ के आप उसको अच्छे से मसाज करके फिर आप उसको स्टीम दे सकते हैं टॉवल के माध्यम से, डायरेक्ट गर्म पानी से नहीं। और उसके बाद
हम वापस शैम्पू करके और कॉम्ब करके और ड्रायर कम यूज करें। अगर हम अच्छे बाल की इच्छा करते हैं तो हमें ड्रायर कम यूज करना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए आपके जो शैम्पू होंगे, है ना, अगर आप जो भी शैम्पू यूज करते हैं वो आपका नेचुरल होना चाहिए या हर्बल बेस्ड होना चाहिए। तो हेल्दी स्कैल्प के लिए क्या करना है हमें? हेल्दी स्कैल्प के लिए हमें मसाज हमेशा करनी चाहिए, ऑयल मसाज। साथ ही साथ शैम्पू जो है हमारा वो ड्राई, हार्मफुल केमिकल वाले नहीं होने चाहिए, बहुत ही माइल्ड शैम्पू होना चाहिए। और साथ ही साथ कंडीशनर हम जरूर करें, क्योंकि जैसा कि अभी हमने देखा 3 लेयर्स में हम बात कर रहे थे कि बालों के भी 3 लेयर होते हैं। तो जो हमारा बाहरी लेयर है उसको तो हमने धो दिया है ना, धो दिया, उसका नेचुरल ऑयल भी निकल गया, गंदगी भी निकली लेकिन नेचुरल ऑयल भी निकला। वापस उसको हमको मेंटेन करना होता है और साथ ही साथ हमें हमारे जो प्रदूषण है, जो हमारा सन रेज है, जो सूर्य की किरणें हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे बालों को बहुत नुकसान करती हैं, तो वो प्रोटेक्ट करती हैं। अगर हमने शैम्पू किया, पहले तो हमने ऑयल किया तो वो नरिशमेंट दिया, मॉइस्चराइज को बरकरार रखा उसने। दूसरा हमने शैम्पू किया तो सारी गंदगी साफ हो गई, और बाद में जब हम मास्क अप्लाई करते हैं, है ना, तो वो क्या करता है, वो आपके बालों में न्यूट्रिशन देके लॉक करते हैं और एक परत बनाता है जिससे आपके बाल जो हमारा सनराइज है या जो हमारे पॉल्यूशन है उससे प्रोटेक्ट हो पाते हैं। तो यहाँ पे कुछ आप देखिएगा, वे टू गेट अ हेल्दी स्कैल्प कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जेंटल हेयर केयर प्रोडक्ट यूज करें। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बोला, शैम्पू हमेशा हमें हर 2 से 3 दिन में करना चाहिए। क्लीन रखना चाहिए, क्लियर रखना चाहिए स्कैल्प। और साथ ही साथ हमें ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स ऐड करने चाहिए अपने डाइट में। एंड एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा से ज्यादा हमें यूज करना चाहिए, प्रोबायोटिक्स यूज करने चाहिए। साथ ही साथ हमें स्कैल्प स्क्रब, अगर आप जानते हैं, अगर आप यूज करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ऐसा कुछ देख सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल, अगर साधारण भाषा में हम बोले तो हमें ऑयलिंग बराबर करना चाहिए, प्रॉपर क्लीन करना चाहिए, और साथ ही साथ अपने डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए एक हेल्दी स्कैल्प के लिए। अब आते हैं यहाँ पे, हम इस स्लाइड में बात करते हैं कि हेयर के टाइप्स। क्या लगता है सबके एक ही जैसे हेयर हो सकते होते हैं? तो नहीं, हेयर के टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्लाइड में, स्ट्रेट हेयर होता है ना, वेवी हेयर होता है, कर्ली हेयर होता है और किनकी हेयर होते हैं। अब इसको समझने के लिए जस्ट आप लोगों के लिए एक पिक्चर मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो ये इस तरीके से कुछ जो अलग अलग हमारे हेयर के टाइप्स हैं, ये इस तरीके से दिखते हैं। तो हेयर्स के बहुत सारे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एटलीस्ट 4 टाइप तो है ही। और इन सभी का मेंटेनेंस करने का तरीका एक ही है कि सबसे पहला हमारा स्कैल्प हेल्दी हो, और उसके बाद जो हेयर के प्रोडक्ट्स हैं वो हमें बहुत ही अच्छे और सोच समझ के चेक करके यूज करने चाहिए। तो स्कैल्प अगर हेल्दी है फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपके हेयर्स ग्रोथ बहुत अच्छे होंगे और हेयर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। इसके अलावा हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हेयर एक सिंगल लेयर का नहीं है, हेयर के 3 लेयर्स हैं। उन तीनों लेयर के बारे में हमें ध्यान रखना है कि हमने सफाई की, पहला तो हमें गंदा छोड़ना नहीं है, वॉश करना है, ऑयलिंग करके वॉश करना है। देन हमें मास्क बीच बीच में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि उसे पोषण चाहिए होता है। जैसे हमारे स्किन को पोषण चाहिए होता है, वैसे ही हमारे हेयर्स को भी पोषण चाहिए होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए हैं। बहुत ही माइल्ड शैम्पू यूज करना चाहिए, मसाज करना चाहिए आपके स्कैल्प को बीच बीच में, और प्रोटीन वाला डाइट लेना चाहिए। साथ ही साथ आप ये का जो अंडे का पीला वाला जो एक है ना, योग बोलते हैं हम, उससे आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एक हेल्दी हेयर के लिए। साथ ही साथ आप ठंडे पानी से धो, नॉर्मल पानी, ठंडा का मतलब बहुत वो नहीं, नॉर्मल पानी से धोना चाहिए। गर्म पानी हमें हमारे सर पे यूज नहीं करना चाहिए, उस कारण से भी कई बार हमारे स्कैल्प बहुत डैमेज होते हैं और हमारे बाल में एक रूखापन सा आ जाता है। और एलोवेरा बहुत अच्छा है हमारे बालों के लिए, तो आप उसे अपने स्कैल्प पे, बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऑयलिंग के बाद हमेशा हमें एक टॉवल ट्रीटमेंट जरूर देना चाहिए। टॉवल ट्रीटमेंट से क्या होता है, जो हमारे पोर्स हैं वो खुलते हैं, और जैसे हमारे शरीर में पूरे रोम छिद्र बने हुए हैं वो सांसें लेती हैं, उसी तरीके से हमारे जो हेयर के पूरे स्कैल्प पे जो पोर्स बने हुए हैं वो भी बहुत ही अच्छे से खुलते हैं, और एक अच्छा सा ब्रीथ वो भी लेते हैं, और प्रॉपर क्लीनअप के कारण
उन्हें भी हम एक अच्छा फील कराते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हम अगर एक हेल्दी हेयर चाहते हैं तो सबसे पहली ड्यूटी हमारी होगी हेल्दी स्कैल्प। हेल्दी स्कैल्प के लिए जैसा कि हमने देखा कि स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए हमें टाइम टू टाइम ऑयल करना चाहिए, हमें उसे मसाज करना चाहिए, हमें उससे टॉवल ट्रीटमेंट देना चाहिए। गुनगुने पानी से टॉवल निचोड़ के हम उसे स्टीम करें और उसके बाद हम उसे शैम्पू करें। शैम्पू भी हमारा केमिकल फ्री होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। और शैम्पू करने के बाद हम अपने स्कैल्प को प्रॉपर क्लीन करें। जब हम शैम्पू कर रहे हैं तो अपने स्कैल्प को प्रॉपर क्लीन करें, क्योंकि कई बार हम बहुत जल्दी जल्दी नहाने के कारण स्कैल्प को क्लीन नहीं कर पाते। इस कारण से स्कैल्प में कुछ शैम्पू के पार्ट रह जाती हैं और वही बाद में डस्ट को ऑब्जॉर्व करते हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं चिपचिपे होने के कारण फिर वो बालों में भी इन्फेक्शन या फंगस जैसा कुछ एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हमें स्कैल्प का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक हेल्दी डाइट लेनी है, प्रोटीन वाली डाइट लेनी है। और एक हेल्दी स्कैल्प एंड हेल्दी हेयर के लिए हमें हमेशा अपने डाइट में ओमेगा को ऐड करके रखना है। और जब आप देखेंगे कि आपका स्कैल्प हेल्दी है तो आपके हेयर्स भी हेल्दी रहेंगे। हेयर्स के लिए भी आपको ये बातों का ध्यान रखना है कि 3 लेयर्स होते हैं हेयर के भी, सिंगल लेयर का हेयर नहीं होता है, 3 लेयर होता है। तीनों लेयर की हमें केयर करनी चाहिए। हम शैम्पू करें, हर शैम्पू के बाद हम कंडीशनर जरूर यूज करें। कंडीशनर यूज करते हैं तो वो क्या करता है, जब आपकी गंदगी निकाल देता है ऊपर से एक प्रोटेक्शन लेयर बना देता है, जिससे आप हेयर को मेंटेन भी कर पाते हैं, एक स्टाइल करने में कंफर्ट भी फील कर पाते हैं। साथ ही साथ आप उसको सनरेज और पॉल्यूशन से आप उसको बचा भी पाते हैं। तो जब भी शैम्पू करें कंडीशनर जरूर करें, और वीक में आप मास्क अप्लाई जरूर करें, क्योंकि हमारे हेयर को भी पोषण की जरूरत होती है। फ्रेंड्स, हमारे हेयर को भी पोषण की जरूरत होती है। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जिसमें हम हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। स्कैल्प हेल्दी तो हेयर हेल्दी। और हम बहुत ज्यादा स्टाइल बाल, अलग अलग स्टाइल बालों पे यूज ना करें, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा रफ तरीके से भी बार बार हेयर में स्टाइल करने के कारण भी हमारे बाल रफ हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। और हमने अगर पानी कम पिया है, अगर हमारे डाइट में प्रोटीन नहीं है, ओमेगा नहीं है, तो भी हमारे बाल जो हम हेल्दी हेयर सोच रहे हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। तो इन कुछ जरूरी बातों का ध्यान अगर हम रखते हैं तो हम एक हेल्दी स्कैल्प के साथ एक हेल्दी हेयर के हकदार होते हैं। और यही छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात हमें याद रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। यस प्रिया मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे?